ये मीडिया का और पुलिस का मन गठंत है, साजिश करता वो है नहीं। एक मामूली घर का लड़का पढ़ा लिखा पूछताछ करके तुरंत छोड़ दे, क्योंकि वो पूछताछ में कुछ नहीं मिलेगा। जज भी उसको 2-4 बार सुन करके रिहा कर देगा कि फालतू का आदमी को तुम लोग पकड़ करके ले आया है, इसको जल्दी छोड़ो, निर्दोष है। कोई क्लेम अगर आप साबित भी करना चाहेंगे तो साबित नहीं होगा, जांच होनी चाहिए। जांच हो करिए ना, लेकिन जांच में कुछ मिलेगा नहीं। प्रधानमंत्री कितना कहेंगे प्रार्थना करके, जो ये हमारा बेटा नहीं है, प्रधानमंत्री को बेटा है, आप क्षमा करिए, हम प्रार्थना करते हैं। हम उसको मम्मी है, हम बहुत टेंशन में है, हमारा हाथ फैल हो जाते हैं, उसको क्षमा मांगते चूक मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है और उसके जो मास्टरमाइंड जिनका बारे में बताया जा रहा है, ललित झा के मैं पैतृक गांव में हूं। बिहार के दरभंगा जिला के बहेरा थाना क्षेत्र के रामपुर उदय गांव में अभी मैं मौजूद हूं। मैं उन्हीं गांव में उन्हीं के घर पे मौजूद हूं, ललित झा के निजी आवास पर। ये उनका गांव है, मैं उस गांव के गली में खड़ा हूं। हालांकि एक बात बताने से पहले आपको याद दिला दें, साल 2001, आपको याद होगा साल 2001 का 13 दिसंबर, ये एक ऐसा दिन था जिस दिन पूरा देश को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 13 दिसंबर 2001 को दिल्ली के संसद भवन पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था। उस हमले का लगभग 22 साल पूरा हो चुका है और 13 दिसंबर 2023 को उसकी 22वीं वर्षी मनाई जा रही थी। और इसी दौरान एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था में चूक पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस दिन वर्षी मनाई जा रही थी, उसके 22वीं वर्षी मनाई जाती, ठीक उसी दिन चारों ओर, संसद भवन के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था पूरी चौक चौबंद था, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से तैयार था। उसके बावजूद जहां एक परिंदा पर नहीं मार सकता, एक चींटी भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, उसके अंदर इतना बड़ा मामला कैसे हो गया, इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हो गया, और इन सब का मास्टरमाइंड ललित झा को ही क्यों बता दिया गया? क्यों ललित झा ने खुद को सरेंडर करने पर मजबूर हुआ? क्या हुआ था? ये सब कुछ जानने के लिए हम उनके परिवार के पास है। क्या ललित झा, उनका व्यवहार कैसा था, उनके बारे में जानने के लिए, उनके माता और पिता से जानने के लिए हम उनके गांव पहुंचे हैं। उनके पिता इस खबर को सुनकर स्तब्ध है, सिर्फ इस बात को सुनकर कि इनको कुछ नहीं पता कि इनके बेटे के साथ क्या हुआ। उस दिन जो कुछ हुआ, गुरुवार को इनको पता चला कि इनका बेटा पुलिस के हिरासत में है। ये पता कब चला? ये खबर जब टीवी पर, जब अखबारों में, जब मोबाइल में वायरल हुआ, उस खबर के बाद पता चला कि ललित झा मेरा ही बेटा है। हालांकि पहले इनको लग रहा था कि ललित झा कोई और भी हो सकता है, लेकिन इनको तब पता चला ललित झा इनका बेटा है जब ये खबर अखबारों में पढ़ा। अखबारों में ये खबर पढ़ने के बाद इनके पिता का होश उड़ गया, और होश इसलिए उड़ गया क्योंकि जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को गोद में पाला हो, जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को एक अच्छा संस्कार दिया हो, आखिरकार वो बच्चा इतना बड़ा मामला में कैसे फंस जाएगा? ये सवाल कई सवालों को खड़ा करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण हुआ। नए संसद भवन में पहली बार संसद भवन के अंदर में शीतकालीन सत्र चल रहा था, और शीतकालीन सत्र के दौरान कैसे 2 युवक अंदर घुस जाता है और इतने बड़े मामला जो है कर देता है कि पूरे संसद भवन में अफरा तफरी मच जाता है। और फिर उसके बाद यह मामला देश लेवल पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन जाता है कि नए संसद भवन के अंदर कैसे सुरक्षा में चूक हो गई। सवाल कई है, जवाब मेरे पास नहीं है और न ही किसी के पास है। जवाब सिर्फ और सिर्फ सरकार दे सकती है कि आखिरकार संसद भवन में जहां हजारों सैनिक खड़े होते हैं, जहां हजारों सुरक्षा बल खड़े होते हैं, कई सैकड़ों सुरक्षा बल उसके मुख्य द्वार पर होते हैं, और कई बार तो संसद भवन के अंदर जाने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है, और इन सब सवालों के बाद जवाब देने वाला कोई नहीं है कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। हम ललित झा के घर पर हैं, उनकी मां और उनके पिता हमारे साथ मौजूद है। हम जानना चाहेंगे कि ललित झा जो कुछ किए, इस मामले में जो भी मामला हुआ, क्या कुछ जानकारी उनके माता पिता को है? उनके माता पिता अंतिम बार कब बातचीत किए थे, कब उनके माता पिता से उनकी मुलाकात हुई थी आखिरी बार? ये सब जानने के लिए ललित झा का व्यवहार कैसा था, उनका घर में कैसा आचरण था, उनके गांव में, उनके जहां वो रहते थे माता पिता के साथ, तो क्या कुछ व्यवहार था, ये जानने के लिए हम उनके पिताजी के पास सबसे पहले आएंगे। हालांकि उनके पिताजी का कई बार बयान आया, कई बार आपने देखा बहुत सारे यहाँ मीडिया पहुंचे थे, इनके पिताजी से बातचीत किए थे, जानकारी लिए थे। आप ललित झा के पिताजी हैं? हाँ जी। क्या पूरा नाम क्या है आपका? देवानंद झा। अच्छा देवानंद जी, ये बताइए ललित झा आपसे आखिरी बार कब बातचीत किए थे आपके बेटे? रविवार को 10 तारीख। रविवार को 10 तारीख को? हाँ, 4 बजे तक हमारे पास था जी।
4 बजे हमको गाड़ी में गंगा सागर में बैठा करके ललित हमारे पास से गया है। कलकत्ता में? हाँ, कलकत्ता में। उसके बाद वो सीधे कहाँ गए? वो दिल्ली गया। दिल्ली गया। आपको बता के गया था कि हम पापा दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, बता के गया। हाँ। अच्छा, दिल्ली जाने के बाद ये सब कुछ घटना हुआ, इसके बारे में कब जानकारी मिला कि आपके बेटे? गुरुवार को, परसों। क्या जानकारी मिला? ये पेपर में कि मोबाइल में ये जो सब दिया था वो भी दूसरे बताए कि ऐसा ललित को देख रहे हैं, ये क्या बात हुआ। बस यही जो आप सुने वो हम देखे, वही सुने। अच्छा, क्या कहा लोगों ने जो सुना, उन्होंने आपसे क्या कहा? ललित क्या नाम है, 4 आदमी तो पकड़ा गया और ललित क्या नाम है भाग गया है, सो पकड़ा नहीं रहा है। तो कहाँ राजस्थान चला गया, कहाँ चला गया, अब तो अरेस्ट हो। तो अपने मन से वो 10 बजे रात में या कब अरेस्ट हो थाना चला गया। खुद को सरेंडर कर? हाँ, खुद का सरेंडर कर दिया। अब इस घटना को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि सांसद भवन तो सबका सांसद है, देश का सांसद है, आपका भी सांसद है, हमारा भी सांसद। सांसद भवन में इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक होना और आपके बेटा को मुख्य आरोपी बताना, कहाँ क्या कुछ लग रहा है आपको? ना, ऐसा कुछ नहीं। सांसद भवन में इतना बड़ा सुरक्षा गार्ड है, इतने पुलिस इंस्पेक्टर है और सबको चीर करके ये लोग साधारण घर का लड़का, साधारण पंडित ब्राह्मण का लड़का वहां तक कैसे चला गया। ये साधारण घर का ब्राह्मण का बेटा पंडित पुजारी का काम करता है, उसका बाप, और वो लड़का सांसद भवन में इतना करते हुए वहां तक कैसे चला गया, ये तो उन लोग को सोचना चाहिए। बताया ये जा रहा है कि जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन संसद भवन में जो 22 साल पहले 2001 दिसंबर को आतंकी हमला हुआ था, उसी की बरसी मनाई जा रही थी, गम मनाया जा रहा था। ऐसा कुछ बात नहीं है और उससे ललित को लेना देना भी नहीं है और ये बात ललित को जानकारी में भी नहीं था। अच्छा, ये बात की जानकारी भी नहीं था और हम लोग को भी जानकारी में नहीं है कि 13 तारीख को कोई बरसी है या 13 तारीख का कोई घटना है। ये लोग तो अचानक, और हम पूछे तुम दिल्ली जा रहा है, बहुत ठंड है वहां पर, में उतना कपड़ा लता तो है नहीं तुम्हारे, लेकर नहीं जा रहा है। नहीं, हम 2-4 दिन में घूम करके आ रहे हैं, दोस्त महिम से मिलने जुलने जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी ललित जाता था दिल्ली? 2 बार पहले भी गया हुआ है। गया हुआ? हाँ, 2 साल पहले से। तो क्या बताता था? कुछ नहीं, यही बात, दोस्त महिम के जा रहे हैं, दोस्तों से मिलने। हाँ हाँ, कुछ नहीं। फिर कितने दिन पे वापस आते थे? 2-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता तो कभी रहा ही नहीं। रहा ही नहीं? हाँ। अच्छा, कुछ आपके बेटा जो है ललित बता रहा है कि कोई एनजीओ भी चलाते थे, कुछ संगठन से जुड़ा ना, कुछ नहीं एनजीओ चलाता था, यही बड़का मोबाइल है जो मोबाइल चलाता है। 12-1 बजे रात में सोता जरूर था, किसी से बात कर रहा है, किसी से बात कर रहा है। उसके दूसरे कमरा है, हमारे दूसरे कमरा है, 2 कमरा का फ्लैट है, एक में उसको छोड़ दिया। उसी में भगत सिंह का फोटो है, एक बिल्ला साहब है 25-50 तो और टान करके। शहीद भगत सिंह का बहुत बड़ा फैन था। हाँ, था। उनके विचारधारा को मानने वाले थे। हाँ। उनकी विचारधारा के मानने वाले लोगों के ऊपर जिस तरह से आरोप लगा है, इतनी बड़ी घटना का मुख्य आरोपी बता दिया आपने। ना, गलत बताया है। ये मीडिया का और पुलिस का मन गठंत है, साजिश करता वो है नहीं, एक मामूली घर का लड़का पढ़ा लिखा है। बताया गया कि जो 4 आरोपी पकड़ाया है, उस 4 आरोपी का मोबाइल भी ललित के पास से बरामद हुआ है। ये हमको तो नहीं पता मोबाइल कहाँ था, कौन दिया, कैसे लिया, कैसे गया उसके पास, हम लोग क्या जानकारी करें। हम तो गांव आ गए, वो दिल्ली गया, अब किसका मोबाइल किसके गया, वो लोग क्या करने गया, तो हमको तो कुछ नहीं मालूम। ललित शादीशुदा था? ना, कुमारा ही था। कुमारा है। क्या करते थे ललित? ललित मास्टर है और ट्यूशन भी कहीं कहीं पढ़ाता है। हमारे घर में खाना खाता है, 1 पैसा कभी कमा कर नहीं दिया। वो जो ट्यूशन करके या कोई जगह से पढ़ा करके आया, वो खाया पिया मजा लिया। आपको भी नहीं देता? 1 नया पैसा नहीं। तो मतलब कुल मिलाकर आपका बेटा बेरोजगार भी था? बेरोजगार था। अच्छा, इन सब के पीछे कहीं बेरोजगारी का तो मुद्दा नहीं है? कुछ नहीं बेरोजगार का। अच्छा, कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि जब इस तरह का मामला हुआ और पुलिस में जो पूछताछ की गई, यानी जो पूछताछ की गई, पूछताछ में ये कहा गया, ललित खुद कहे कि हम बेरोजगार हैं। तो क्या लगता है कि बेरोजगारी के या कुछ इनके पीछे और कुछ मनसा था? कुछ मनसा नहीं था, ये बेरोजगार है। शादी के लिए इसको बोलते थे कि शादी कर लो तो कमाएगा तब करेगा, कमाता ही नहीं तो शादी क्या करेगा। बस यही सब बात होता था घर परिवार का। मतलब इसके ऊपर में क्लेम कोई नहीं है। अब समाज में ले लो, चाहे गांव में ले लो, चाहे घर में ले लो,
क्लेम कुछ नहीं है, बिल्कुल सही लड़का है। आप न्यायालय से क्या मांग करते हैं, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? उसको पूछताछ करके तुरंत छोड़ दे, क्योंकि वो पूछताछ में कुछ नहीं मिलेगा। जज भी उसको 2-4 बार सुन करके रिहा कर देगा कि फालतू का आदमी को तुम लोग पकड़ करके ले आया है, इसको जल्दी छोड़ो। इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं है। आपका बेटा था, आप तो बचपन से उनको जानते हैं। हाँ जी। आपके गोद में वो सींचा हाँ जी। गया है, बड़ा हुआ है। 2009 में हम इसको यहाँ से गांव से कलकत्ता ले गए हैं पढ़ाने के मकसद से। माहेश्वरी विद्यालय में इसको प्राइवेट कॉलेज है, उसमें पढ़ाए हैं, उसमें पढ़ा लिखा लड़का है। अपना शरीर का खून निकाल करके दूसरे को दिया है, उसको जियाया है। लड़का बच्चा को स्कूल भेजता है, मंगनी में आपका बेटा को पढ़ा देगा। कुछ दीजिए तो ठीक है, नहीं दीजिए तो ठीक। इस तरह का जानकारी मिला कि ललित मेडिकल की तैयारी कर रहा था। 2 बार पैसा के चलते ये मेडिकल में नहीं हो सका। 1500 रुपया फॉर्म भरने का लगाया, ये एक में परीक्षा दिया, दूसरा में ये जाने ही नहीं, पैसे ही नहीं, 100-200 रुपया भाड़ा लगता था जाने आने का। तो हम तो बिल्कुल तो पंडिताई करते हैं, पैसा आया तब तो इतना दे देगा आपको, नहीं तो आप करो। हम तो यही बोलेगा भैया आप करो, हमारे तो उतना पैसा नहीं है। इसलिए लड़का तेज है, पढ़ाई लिखाई में। हाँ जी तेज है, इसको इनाम मिला हुआ है मिथिलांचल का, इसके पास मेडल है हमारे घर में। अच्छा, कहा जा रहा है कि आपके बेटा जो मामला हुआ था संसद भवन में, जो सुरक्षा को लेकर चूक हुई थी, उसका जो वीडियो था उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। क्या मामला, ये आपको जानकारी? न कुछ जानकारी नहीं है, ये सब कुछ जानकारी नहीं है। तो अंतिम बार सिर्फ कलकत्ता गंगा सागर में जब आपको बैठाया था, उसके बाद कोई बात? उसके बाद भी ये बृहस्पतिवार को परसों जो सब देखे हैं सुने हैं न्यूज में, वो हमको दूसरे बता रहे आए हैं कि ऐसा ऐसा ललित को सुन रहे हैं, ऐसा ऐसा टेलीफोन में दिखा रहा है। आप बंगाल से फिर गांव आ गए, तब पता चला? हम पता गुरुवार तो, हम तो सोमवार को आए। अच्छा। ये पता लगा है आपको गुरुवार को। अब आप सरकार से क्या कहेंगे अंतिम बार? छोड़ दीजिए उसको, निर्दोष है। कोई क्लेम अगर आप साबित भी करना चाहेंगे तो साबित नहीं होगा। जांच होनी चाहिए। हाँ जांच हो करिए ना, लेकिन जांच में कुछ मिलेगा नहीं। बिल्कुल सही घर का लड़का है, गृहस्थ घर का, पंडित पुजारी का बेटा है, हमारे कमाया खाता। दीपावली का जो हम पूजन कराए हैं उसमें ललित हमारे साथ में था हेल्प के लिए। आपके साथ? हाँ जी, सब सेठ साहूकारों का जो पूजा कराए है, दीपावली का, गणेश लक्ष्मी का पूजा, वही बचना का पूजा भी उसको बोलता है। तो ललित पंडित भी है? नहीं, पंडित का बेटे है तो पंडित है कैसे नहीं, पढ़ा लिखा लड़का है, मंत्र शब्द जानता है। काली पूजा करा देगा आपको, सरस्वती पूजा करा देगा आपको। ब्राह्मण का बेटा है, पंडित पुजारी का बेटा है, इतना सब कुछ गुण? हाँ सब गुण है उसके। आपके लड़का नहीं पढ़ता है तो कहीं से कर्ची तोड़ करके मारेगा भी, स्कूल भेज देगा। तुम कहीं स्कूल खुला हुआ है। जब आप गांव आए और ये सब मामला हुआ तो पुलिस भी आपके घर पे आई होगी? हाँ, कल आया ना 7:30 बजे रात को। क्या पूछताछ किया? वो यही सब पूछताछ, वो बेचारा वो भी कुछ ऐसा। स्थानीय पुलिस आई? नहीं कुछ नहीं। ललित क्या करता था, ललित कैसे था, ललित क्या हुआ, सबका टेलीफोन नंबर, हमारा दोनों प्राणी का फोटो बस लेके चले गए। चलिए, ललित के पिता है, उनकी माँ है, उनके माँ से भी जानना जरूरी है, क्योंकि ललित झा है, ललित झा को माँ से बेहतर तो नहीं जानता होगा कोई, इसलिए माँ से भी जानना जरूरी है। आप ललित झा की माँ है? हाँ माँ है। क्या नाम है आपका? मंजूला झा। अच्छा मंजू जी, एक बात बताइए, ललित झा से आपकी आखिरी बार कब बातचीत हुई थी? बड़ा अच्छा होते हैं, बड़ा प्रेम है। ये हमारा बहुत, हमारा लोग में कुछ नहीं बचता है, नहीं शांति से रहता है, हल्ला गुल्ला कुछ नहीं करेगा, ये एकदम शांति है ललित। अच्छा, ललित झा से आपकी बातचीत कब हुई थी आखिरी बार, कब मुलाकात हुई थी? ये रवि दिन जब ट्रेन पर चढ़ा ना, तब हमारा गोर लगा सिर झुक के, वहाँ से हमारा बात नहीं होंगे। तब हमारा गोतनी बोलेंगे जी ये चाय पियेंगे दीदी जी, हमको क्या बात है। तो ये हमारा टीवी में ललित को आएंगी फोटो। अच्छा, तब जानकारी हमारा मिलेगा। तो अब आप क्या कहेंगे, आपके बेटे पर इतना बड़ा आरोप लगा है कि संसद व्यवस्था में जो चूक हुई है, जो कुछ हुआ है, उसका मुख्य आरोपी बता रहा है आपके बेटे को, क्या कहेंगे आप? उनकी माँ है। हम क्या कहेंगे, ये हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हम तो प्रधानमंत्री कितना कहेंगे प्रार्थना करके, जो ये हमारा बेटा नहीं है,
प्रधानमंत्री को बेटा है, आप क्षमा करिए, हम प्रार्थना करते हैं। हम उसको मम्मी है, हम बहुत टेंशन में है, हमारा हाथ फेल हो जाते हैं, उसको क्षमा मांगते हैं। हम क्या कहेंगे? जांच करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हमारा बेटा तो दोस्त कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये सोना बेटा है, दाहिना हाथ हमारा टूट गया, चल गया। अब हम जे करेगा से तो प्रधानमंत्री करेगा। ये आपके कितने बेटे हैं? 3 ठो बेटा है। 2 और क्या करता है? ये 2 करता है, एक है कपड़ा दुकान में, एक करता है ये इंजरी काम। अच्छा, काम करता है, इलेक्ट्रिशियन का काम। हाँ, करते हैं। चलिए, ललित झा की माँ है और उनके पिता है। आपने सुना कि ललित झा के पिता ने क्या कुछ कहा, पूरी बात आप लोगों ने जानकारी मिल गया होगा, शायद पूरी बात आप लोगों ने सुना होगा कि ललित झा के पिता भावुक है, उनकी माँ भी भावुक है, दोनों भाषा था, सब कुछ बता ही है। कोलकाता से माँ को आखिरी बार जब रविवार को अपने माँ को गंगा सागर ट्रेन में बैठाने के लिए आया था, तब माँ और पिता का पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। इनके पिता आशीर्वाद के तौर पर 250 रुपए अपने बेटे के जेब में भी रख दिया था, और उसके बाद वो बेटा वहां से ये कहकर चला गया कि अब्बू आप घर जाइए, पापा मैं दिल्ली जा रहा हूं। बस इतना ही जानकारी है इनके पिता और माता को। उसके बाद क्या कुछ हुआ ये जानकारी तब पता चला जब गुरुवार को वो मामला टीवी पे, अखबारों में, विभिन्न न्यूज चैनलों में जब एक खबर छपी, खबर पता चला कि इस संसद भवन में जो चूक हुआ है, जो सुरक्षा व्यवस्था में जो मामला हुआ, जैसा कि कुछ आरोपी पकड़ाया भी, उसके जो मुख्य आरोपी बता दिया वो ललित झा को। तब जाके इनके पिता को पता चला कि मेरा ही बेटा का नाम ललित झा है। ये सुनकर इनके पिता बड़ा स्तब्ध हुआ, बड़ा दुख हुआ, और अब इनके बाद मीडिया का तांता लगा हुआ है। जैसे ही इस घटना के बारे में यहाँ के स्थानीय पुलिस को पता चली, स्थानीय पुलिस भी आनन फानन में भागते हुए इनके घर पे पहुंचे। इनके घर पर आकर इनके पिता और माता से मिला। मामला हुआ, जो घटना हुआ, उसको लेकर एक सवाल सबके मन में है, जिसका जवाब ना तो इसके पिता दे सकते हैं, ना इनके माता दे सकती है, ना ही इनके गांव के लोग देंगे, और ना ही भारत के लोग देंगे, और ना ही दुनिया के कोई भी नागरिक दे सकता है, क्योंकि मामला और सवाल खड़ा होता है सुरक्षा व्यवस्था पर। जब उनके पीछे मंशा क्या है, जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया, उनके पीछे क्या मकसद हो सकता है, क्या माजरा हो सकता है, ये पुलिस के पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। ये अभी मामले में उनके पीछे बेरोजगारी भी हो सकता है, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जितनी महंगाई की गई वो भी इनके मुद्दा हो सकते हैं, शिक्षा एजुकेशन भी इनके मुद्दा हो सकता है, और तरह तरह के विभिन्न उनके पीछे मुद्दा हो सकता है, मकसद हो सकता है। लेकिन सारा मामला पुलिस के पूछताछ के बाद ही स्पष्ट होगा। मैं बिहार के दरभंगा में इस वक्त बहेरा थाना क्षेत्र के रामपुर उदय गांव में, ललित झा के गांव में, उनके घर पर, उनके आवास से आपको पूरी खबर, पूरी जानकारी दिया। मेरे वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।